Hello students, I welcome you all. This class is for the +1 कंप्यूटर साइंस। क्या जी, तो आज हम एक नया चैप्टर जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो नेम ऑफ द चैप्टर इज बूलियन लॉजिक। ठीक है जी, तो आई होप कि जो प्रीवियस वीडियोस हैं मेरी वो सारी आपने देखी होंगी एंड उसमें मैंने आपको बोला था कि आपने जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो आपने एक बार वो नोट डाउन कर लेने हैं, वो सारी उनकी प्रैक्टिस कर लेनी है, सॉल्व कर लेने हैं, आपने अपनी कॉपीज पे वो लिख लेने हैं। ठीक है जी, तो अगर आपने वो प्रैक्टिस नहीं करी तो आप वो पहले एक बार वीडियोस देखो और उन क्वेश्चंस की जो है वो प्रैक्टिस करो। ठीक है जी, तो आज का जो हमारा टॉपिक है सो दैट इज बुलियन लॉजिक। सो बुलियन मीन्स ओनली टू वैल्यूज, ये चीज हमें पता है। बुलियन मीन्स टू वैल्यूज। ठीक है जी, सो ऐसा लॉजिक, ऐसा सिस्टम जो दो वैल्यूज पे काम करे, सो दैट इज कॉल्ड एज बुलियन लॉजिक। सो इसको हम बुलियन अलजेब्रा भी बोलते हैं। ठीक है जी, जो दो वैल्यूज हैं वो हमें पता है 0 1 होती हैं, तो बुलियन में 0 को हम बोलते हैं फॉल्स एंड 1 इज कॉल्ड एज ट्रू। 0 इज फॉल्स एंड 1 इज ट्रू। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि बुलियन लॉजिक में ऐसे बोलते हैं। तो जो बुलियन लॉजिक है तो ये डेवलप करा था सिस्टम, इट इज डेवलप्ड बाय जॉर्ज बुली। इज डेवलप्ड बाय जॉर्ज बुली। ठीक है जी, सो उन्होंने ये सिस्टम डेवलप करा था। बाद में इसको जो है इलेक्ट्रॉनिक्स में जो इम्प्लीमेंट करा गया, तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में इसको इम्प्लीमेंट करा गया। सो उस इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम जो यूज करते हैं दोज आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक गेट्स। इलेक्ट्रॉनिक गेट्स ये अभी हम बाद में करेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए पहले ही। इलेक्ट्रॉनिक गेट्स मींस जो भी ऑपरेशंस हम बुलियन लॉजिक में यूज करते हैं, जो भी ऑपरेटर्स या ऑपरेशंस हम यूज करते हैं, उनको गेट्स की हेल्प से, ठीक है जी, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में जो है वो कन्वर्ट करा गया और उसको इम्प्लीमेंट करा गया है। ये आपने याद रखना है। ठीक है जी, तो बुलियन लॉजिक जो है वो काम करता किन वैल्यूज पे है, कैसे काम करता है, ये हमारी जो डेली लाइफ प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने के लिए, ऐसी प्रॉब्लम्स जिनकी सिर्फ दो ही सोल्यूशन हो सकते हैं, मतलब कि जहां तो वैल्यूज यस में आएगी जहां फिर वैल्यू नो में आएगी। ठीक है जी, मीन्स यस मीन्स आपकी वैल्यू ट्रू में आ गई, मीन्स रिजल्टेंट इज 1, नो मीन्स वैल्यू फॉल्स होगी, इट मीन्स उसको रिप्रेजेंट करेंगे 0 से। ऐसे सॉल्यूशंस के लिए हम, ऐसी प्रॉब्लम्स के लिए हम यूज करते हैं बुलियन लॉजिक। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको पूछा कि डू यू वांट टू गो टू स्कूल, डू यू वांट टू गो टू स्कूल, सो दिस इज अ प्रॉब्लम और क्वेश्चन। ठीक है जी, तो इसका जो सॉल्यूशन है तो दैट इज यस और नो। ठीक है जी, आइदर रिजल्टेंट जो यस आएगा और इसका जो रिजल्टेंट है वो नो आएगा। तो ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं बुलियन लॉजिक। ठीक है जी, तो ये हो गया बेसिक। तो अभी हम देखते हैं बुलियन लॉजिक में जो ऑपरेशंस यूज करते हैं वो कैसे यूज करते हैं। ठीक है जी, ऑपरेशंस के लिए हमें यूज करने पड़ेंगे ऑपरेटर्स। सो ऑपरेटर्स क्या हो गए, तो ऑपरेटर मींस सिंबल्स जिनके अकॉर्डिंग कोई ना कोई ऑपरेशन या एक्शन परफॉर्म करा जाता है। ठीक है जी, सम एक्शन इज परफॉर्म्ड, लाइक जैसे कि अभी मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूं जो आपने पहले पढ़ा है। जैसे कि हम यूज करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। मेरे पास आ गया प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ये सारे क्या हो गए
अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हो गए, ठीक है जी। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर जैसे कि मैंने लिखा 2 + 5, तो इट मींस प्लस इज द ऑपरेटर एंड रिजल्टेंट विल बी 7। अब मेरे को प्लस से पता चल गया कि मैंने कुछ ना कुछ एक्शन परफॉर्म करना है। एक्शन मींस क्या करना है, मैंने 2 और 5 को ऐड करना है। जब ऐड करा तो रिजल्टेंट क्या आ गया 7। तो इस प्लस की वजह से ही कुछ ना कुछ एक्शन परफॉर्म हुआ। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 2 * 5, सो अभी एक्शन चेंज हो गया, वैल्यूज सेम है, तो एक्शन मेरा डिफरेंट हो गया, सॉरी। सो डिफरेंट मींस स्टार करा तो यहाँ पे रिजल्टेंट क्या आ गया 10 आ गया। तो ये जो वैल्यूज हैं, सो दोज आर कॉल्ड एज ऑपरेंड्स, ठीक है जी। ये अभी बाद में करेंगे इनके बारे में, ये आपने बेसिक अभी इतना ही देख लेना है कि ऑपरेटर और ऑपरेंड क्या हो गए, ठीक है जी। सो इसी तरह से मेरे पास जो बूलियन ऑपरेटर्स हैं, वो मेरे पास 3 बेसिक बूलियन ऑपरेटर्स हैं। फर्स्ट वन इज नॉट ऑपरेटर, सेकंड वन इज और ऑपरेटर, थर्ड वन इज एंड ऑपरेटर, ठीक है जी। नॉट और एंड ये हमारे बेसिक ऑपरेटर्स हैं। इसके अलावा भी कई सारे ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है जी। लेकिन जो बेसिक, अगर आपसे पूछा जाए कि बूलियन लॉजिक में, बूलियन अलजेब्रा में बेसिक कौन से होते हैं, तो वो 3 होते हैं, ठीक है जी। अभी इनको ही इलेक्ट्रॉनिक्स में कन्वर्ट करा जाता है, सो उसको हम बोलते हैं नॉट गेट। मतलब जितने भी आपके ऑपरेटर्स आ गए वो सारे गेट्स की हेल्प से जो वो इंप्लीमेंट करे गए हैं, उनकी जो फंक्शनैलिटी में कोई डिफरेंस नहीं है आपको, चाहे नॉट ऑपरेटर आ गया चाहे नॉट गेट आ गया। सो डिफरेंस उनकी फंक्शनैलिटी में नहीं है, बस आपको सिंबल्स याद रखने हैं। वो सिंबल्स कैसे हैं वो हम आगे जाके देखेंगे, ठीक है जी। तो इसी तरह से और गेट, इसी तरह से एंड गेट हो गया, ठीक है जी। तो अभी हम देखते हैं कि नॉट गेट जो कैसे काम करता है। नॉट गेट, सो नॉट गेट के लिए मेरे पास नंबर ऑफ इनपुट्स जो है वो कितनी होनी चाहिए, 1। नंबर ऑफ इनपुट्स इज 1, ठीक है जी। सो मिनिमम 1 होनी चाहिए। सो नॉट का मतलब है रिवर्स, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल ए इज द इनपुट, तो ए इज द इनपुट। सो इनपुट में मैंने बोला कि फॉर एग्जाम्पल डू यू वांट टू गो टू स्कूल बोल दिया मैंने, सो उसका इनपुट आ गया। सो उसकी जो वैल्यूज क्या आएंगी, आउटपुट क्या आएगी, ट्रू, आइदर रिजल्टेंट इज ट्रू और फॉल्स, ठीक है जी। सो जब मैं इसका नॉट करूंगा, इसका रिवर्स करूंगा, तो ऑब्वियसली अंडरस्टूड है, सिंपल है। ट्रू का रिवर्स क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, एंड फॉल्स का रिवर्स क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। सो इसको रिप्रेजेंट करेंगे ए बार से, ऐसे। तो दिस इज कॉल्ड एज, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नॉट ऑफ ए, नॉट ए, ऐसे लिखते हैं। और उसको बोलेंगे कैसे, नॉट ऑफ ए, ठीक है जी। तो ए बार, ट्रू का क्या आ गया, फॉल्स, फॉल्स का क्या आ गया, ट्रू। इसका जो एक और सिंबल है दैट इज, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, टिल्ड सिंबल, दिस इज कॉल्ड एज टिल्ड सिंबल, ठीक है जी। दिस इज जो आपका जो कीबोर्ड है उसमें जो एस्केप की होती है, तो उसके बिल्कुल नीचे एक बटन बना है, वहां पे आपको ये सिंबल ऐसे देखने को मिल जाएगा, ठीक है जी। ये आप में कंफ्यूज नहीं होना, अगर बार लिखा है, नॉट ऑफ ए लिखा है, ऐसे लिखा है, तो इट मींस वन थिंग, एक ही चीज है ये सारी, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। सो दिस इज नॉट ऑफ ए। तो एक और चीज आपने याद रखनी है कि ट्रू के लिए हम वैल्यू यूज कर सकते हैं 1, फॉल्स के लिए वैल्यू यूज कर सकते हैं 0। तो 1 का रिवर्स क्या हो गया 0, और 0 का रिवर्स क्या हो गया 1। अगर आपको 0 1 में पूछा जाए तो आपने 0 1 में आंसर दे देना है, अगर आपको ट्रू फॉल्स में पूछा जाए तो आपने ट्रू फॉल्स में आंसर देना है। इसमें कोई भी आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। वैल्यू 1 इज फॉर ट्रू एंड 0 इज फॉर फॉल्स। 1 ट्रू का रिवर्स फॉल्स, 1 का रिवर्स 0, फॉल्स का रिवर्स ट्रू, 0 का रिवर्स 1। सो दिस इज कि आपने याद रखना। एंड ये अभी जो मैंने टेबल बनाया है, सो दिस टेबल इज कॉल्ड एज ट्रुथ टेबल। So this table is called as truth table, ये आपने याद रखना है, ठीक है जी। तो इसी तरह से हम नेक्स्ट जो हमारे ऑपरेटर्स हैं उनके लिए भी हम ट्रुथ टेबल्स ही बनाएंगे, ठीक है जी। तो हमारा जो फर्स्ट ट्रुथ टेबल, सेकंड ट्रुथ टेबल है, दैट इज फॉर और ऑपरेटर। और के लिए हम सिंबल यूज करते हैं प्लस, ठीक है जी।
सो और के लिए ट्रुथ टेबल बनाना पड़ेगा। सो और ऑपरेटर अगर मैंने परफॉर्म करना है तो मेरे पास मिनिमम जो है वो 2 इनपुट्स का होना जरूरी है, मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है, मिनिमम जो है वो 2 होनी जरूरी है। ठीक है जी। सो जैसे कि मैंने बोला मेरे पास 2 इनपुट्स आ गई ए बी, तो ए को फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल के लिए देखते हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि कोई भी बच्चा, कोई भी पर्सन है, सॉरी, ठीक है जी, उसको हमने स्कूल में एंट्री देनी है कि नहीं देनी है। ठीक है जी। वो 2 कंडीशन, उसके लिए कोई मैंने कंडीशन बनानी है। फॉर एग्जांपल कोई ए है, ए इज द कंडीशन कि वो पर्सन जो एंटर करना चाहता है वो स्कूल में स्टूडेंट है, स्कूल और इन द यूनिवर्सिटी और इन द कॉलेज। ठीक है जी। बी मैंने बना दी ही और शी इज अ टीचर, 2 कंडीशंस बन गई कॉलेज या यूनिवर्सिटी में। ठीक है जी। तो अगर वो स्टूडेंट है तो उसको एंट्री देंगे, अगर वो टीचर है तो उसको एंट्री देंगे, इसके अलावा उस बंदे को एंट्री नहीं देंगे। ठीक है जी। सो अभी देखो, तो ये 2 कंडीशंस बन गई। तो मैंने बोला कि कोई पर्सन आया, अभी हो सकता है कि उससे पूछा गया कि ही इज ए स्टूडेंट, उसने बोला यस। ठीक है जी। तो पहली कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी, स्टूडेंट के केस में ट्रू होगी। तो अभी हो सकता है कि वो स्टूडेंट ना हो, इट मींस कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। ठीक है जी। अगर वो स्टूडेंट नहीं है तो वो जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगी। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैंने देखा कि 2 कंडीशंस हैं। सो हो सकता है कि वो जो है वो टीचर भी हो, जैसे कि कॉलेजेस में होता है, मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में, कि समवन इज परस्यूइंग फॉर पीएचडी और सम हायर क्लासेस, वो अपनी जूनियर जो क्लासेस है उनको कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। ठीक है जी। पार्ट टाइम कर रहा है, तो इट मींस वो टीचर भी हो गया और स्टूडेंट भी हो गया। सो इट मींस दोनों कंडीशंस ट्रू होगी। सो सेकंड मैंने देखा कि जो है वो स्टूडेंट है बट ही इज नॉट टीचर, सो फॉल्स होगी। तो थर्ड मैंने देखा कि वो स्टूडेंट नहीं है, ठीक है जी, बट वो टीचर है, ऐसे हो सकता है। ठीक है जी। देन मैंने देखा कि वो स्टूडेंट नहीं है एंड वो टीचर भी नहीं है। ऐसे कुछ करके कंडीशन बना ली, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि आप इजीली जो है समझ सको। इसके अलावा कई सारी एग्जांपल्स होंगी रियल लाइफ में जो हम ऐसे यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। ये सिर्फ एक एग्जांपल है। ठीक है जी। सो अभी देखेंगे कि हमें मैंने स्टूडेंट को एंट्री देनी है कि नहीं देनी है। स्टूडेंट को एंट्री देनी है, ऑब्वियसली अंडरस्टूड है, टीचर को एंट्री देनी है, अंडरस्टूड है। तो रिजल्टेंट इज ए प्लस बी, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये बन गया आपका ट्रुथ टेबल। ठीक है जी। दिस इज कॉल्ड एज ट्रुथ टेबल। अभी मैंने आपको पहले ही भी बोला है, आपने याद रखना है। तो अगर स्टूडेंट है तो आप उसको अलाउ करोगे, यस, तो आपको दूसरी कंडीशन देखने की जरूरत ही नहीं है। वैसे आप चेक भी कर सकते हो। ठीक है जी। तो मैंने क्या करा, इसको कर दिया ट्रू, मींस ही इज अलाउड टू एंटर, दिस इज फॉर द एंट्री। ट्रू है, दूसरी कंडीशन देखो चाहे ना देखो, तो एंट्री दे दी आपने। ट्रू, फॉल्स इज ट्रू। तो नेक्स्ट इज, फर्स्ट कंडीशन इज फॉल्स, ही इज नॉट ए स्टूडेंट, पर्सन इज नॉट ए स्टूडेंट। अभी वो स्टूडेंट नहीं है, तो मैंने आप उससे पूछा कि आप स्टूडेंट नहीं हो, उसने बोला नहीं हूं। तो मैंने उससे पूछा कि आप टीचर हो, ही सेड यस आई एम ए टीचर। दिस इज द सेकंड कंडीशन ऑन दैट पर्सन। ठीक है जी। तो उसने बोला कि मैं टीचर हूं, ट्रू, तो इट मींस मैं उसको अलाउ करूंगा, यस आई विल अलाउ, ट्रू आ गया। तो नेक्स्ट इज, तो मैंने उससे पूछा कि आप स्टूडेंट हो, ही सेड फॉल्स, नहीं मैं स्टूडेंट नहीं हूं। मैंने उससे पूछा आप टीचर हो, सेकंड सेकंड क्वेश्चन, ही सेड नो आई एम नॉट टीचर, ये भी फॉल्स होगी, तो मैं उसको एंट्री दूंगा नहीं, तो आई विल नॉट अलाउ हिम टू एंटर, सो रिजल्टेंट इज फॉल्स। तो ये आपका बन गया ट्रुथ टेबल बेस्ड ऑन द एंट्रीज। ठीक है, ये आपका बन गया और का ट्रुथ टेबल। तो एक याद रखना है आपने कि और के केस में अगर एट लीस्ट वन कंडीशन इज ट्रू, एट लीस्ट वन कंडीशन इज ट्रू, then resultant is true, then result is, ठीक है जी।
अभी आपने देखा कि इन दोनों में से कोई एटलीस्ट, मैंने बोला कि कम से कम एक ट्रू होना चाहिए, सो दोनों में से एक ट्रू हो गया, तो रिजल्टेंट क्या आ गया, ट्रू आ गया। एक फॉल्स आ गया बट एक ट्रू आ गया, सो रिजल्टेंट क्या आ गया, ट्रू आ गया। एक फॉल्स था बट एक ट्रू आ गया, सो रिजल्टेंट क्या आ गया, ट्रू आ गया। अब दोनों फॉल्स आ गए तो रिजल्टेंट क्या आ गया, फॉल्स आ गया। इट मींस एक अगर वैल्यू ट्रू है तो रिजल्टेंट जो है हमेशा ट्रू ही आएगा। अगर दो दो तीन चार हमारे पास कंडीशन है, अगर सारी की सारी फॉल्स हैं तो रिजल्टेंट फॉल्स आएगा। ठीक है जी। सो आप ट्रू के लिए यूज करोगे, अब आप इसको ऐसे ही बना सकते हो, 1 1 0 0 मीन्स ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। तो इसके लिए ट्रू के लिए 1 आ गया, फॉल्स के लिए 0 आ गया। ठीक है जी, ट्रू के लिए 1 आ गया, फॉल्स के लिए 0 आ गया। सो इसका रिजल्टेंट 1 1 1 0। आप इसको ऐसे भी ट्रुथ टेबल जो है इसका बना सकते हो। ये आपके पेपर जो है वो गिवन है। ठीक है जी। सो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। तो इसका जो नेक्स्ट हमारा जो ऑपरेटर है एंड ऑपरेटर, वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है जी। उस तब तक आपने जो है ये नॉट ऑपरेटर और ऑपरेटर, इन दोनों के जो भी मैंने वीडियो में अभी आपको समझाया है वो आपने नोट्स इसके बना लेने हैं, ये आपने बुक में से देख लेना है। ठीक है जी। जो इसके ट्रुथ टेबल है वो आपको पता होना चाहिए, आपने याद करना है। ठीक है जी। तो थैंक यू वेरी मच।